अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GDS सिंध यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस तरमीम पर जिसने पूरे मुल्क में सियासी जल्जला पैदा कर दिया है, 27वीं आईनी तरमीम की। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये बहस है पाकिस्तान के मुस्तकबिल, सूबाई खुद मुख्तियारी और वफाकी ताकत के दरमियान। सवाल ये है, क्या 27वीं तरमीम सिंध के लिए फ़ायदा है या सूबाई निज़ाम पर वार? चलिए सच जाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का आइन 1973 में मंजूर हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये आइन कहता है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें 4 सूबे बराबर के शराकतदार हैं, लेकिन बरसों तक ताकत वफाक के हाथ में रही। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान वसाइल की तकसीम हमेशा एक हसास मसला रहा है। फिर आया एक इनकलाब, 18वीं आईनी तरमीम का, जिसने सूबों को तालीम, सेहत और बजट के इख्तियारात दिए और सिंध ने पहली बार अपनी पॉलिसियों पर खुद फैसला लेना शुरू किया। मगर अब 27वीं तक से वही खुद मुख्तियारी खतरे में दिखाई देती है। 18वीं तरमीम 2010 में मंजूर हुई। उसने 100 से ज्यादा आईनी शिकों को बदला और सूबों को उनके जायज अख्तियारात वापस दिए। इसके बाद सिंध ने तालीम में अपना निसाब बनाया, सेहत में PPH और मकामी हुकूमतों के अपने कवानीन। लेकिन अब वफाक कह रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद मुल्क में पॉलिसियां तजाद पैदा हो गया है, इसलिए 27वीं तरमीम लाना ज़रूरी है। मगर सिंध की क़यादत और ख़ास तौर पर GDA इस 18वीं तरमीम पर हमला समझती है। अब आते हैं असल सवाल पर, 27वीं तरमीम में क्या शामिल है? नंबर 1, आर्टिकल 243, जजेस की तकर्री और तबादला का अख्तियार पार्लियामेंट को दिया जा सकता है। नंबर 2, मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़, मगर कंट्रोल वफाक या गवर्नर के ज़रिए। नंबर 3, नेशनल फिनांस कमीशन NFC अवार्ड का नया फार्मूला, वसाइल की तकसीम बदल सकती है। नंबर 4, तालीम, सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में वफाकी पॉलिसी अख्तियार दोबारा बढ़ाया जा सकता है। यही वही नुकात हैं जिन पर सिंध ने शदीद रद्द अमल दिया था। अब बात करते हैं सिंध पर बराह रास्त असरात की। तालीम, अगर निसाब साजी नवाब के पास चली गई तो सिंध की ज़बान, तारीख और सकाफत तालीम से दूर हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान में एक मुतहदा नस्ब आ सकता है। सिविल अस्पताल, जिलाई मरकज, PPH सब सूबाई निज़ाम के तहत चल रहे हैं। अगर वफाक कंट्रोल कर ले तो बजट और मंसूबे सुस्त हो सकते हैं। बल्दियाती हुकूमत, अगर मकामी इदारे वफाक के मातहत हो गए तो सिंध हुकूमत का कंट्रोल कम हो जाएगा। मगर बल्दियाती नुमाइंदों की बराह रास्त फंड मिलना एक मुसब्बत कदम हो सकता है। मईशत अवार्ड बदलने से सिंध के मिलने वाले वसाइल कम हो सकते हैं। NFC, इसका मतलब तरक्याती मंसूबे में कमी और दही सिंध की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सिंध की आवाम का एक ही मौक़िफ़ है कि 27वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तियारी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी कहती है हम 18वीं तरमीम वापस नहीं होने देंगे, जबकि वफाकी हुकूमत का कहना है ये तरमीम मुल्क को एक नया इस्तेकाम देगी। यानी वफाक और सूबे आमने सामने हैं, एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ खुद मुख्तियारी। आए बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा एडवोकेट अरशद बलोच शर से। 17वीं तरमीम जे अगेंस्ट आहे, असां मुगला बरादरी 6वीं तरमीम जे अगेंस्ट हुयासीं। असांखे ख़दशा हुया त 6वीं जेका आईनी तरमीम हुई उहा अदलिया जे पामाली ऐं अदलिया जा जेके पावर्स ऐं जेका उनजी जेका सेपरेशन आहे उनखे ख़तमु करण जो हिकिड़ो
अटैम्प्ट हुयो ऐं उहो सभिनि फिज़िकली ॾिठो त पॉलिटिकल जजिस जो भरपेट थियो ऐं अदलिया में जेको इंसाफ़ जो निज़ाम हो उहो उनखे कदगन लॻी 27वीं तरमीम सूबनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी ते बि हिकु हमिलो आहे अदलिया जी आज़ादी ते मज़ीद उहो हमिलो आहे जो अदलिया जी आज़ादी ख़तमु थी पूरी क़ौम खे हिकु इदारे जे अंदरि हिकु थोरी घणी उमेद हुई उहा अदलिया जे अंदरि उमेद हुई हाणे उहा उमेद बि माण्हुनि जी माननि थी थिए उहो चिराग बि हाणे गुल थो थिए पियो त मुंहिंजी तमामु सिविल सोसाइटी खां इहा गुज़ारिश आहे ऐं वकील बिरादरी खां पूरे मुल्क जे वकील भाइरनि खां सिंध जे वकील भाइरनि खां मुंहिंजी इहा अदना सी हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त हिन तरमीम जे ख़िलाफ़ु ख़ामोशी न इख़्तियार कयो अगरि असां ख़ामोशी इख़्तियार कईसीं त इहे असांजे मथां वॾो असांजो हिकिड़ो जुर्म हूंदो त असां क़ौम जी आवाज़ न बढ़ियासीं छो जो क़ौम हिनमहिल ताप जे अंदरि आहे क़ौम हिनमहिल ज़ुल्म जबर जे अंदरि आहे क़ौम हिनमहिल जबरी गुमशुदनि खां घबरायल आहे क़ौम हिनमहिल कूड़ी एफआईआरनि खां घबरायल आहे ऐं हिन में ख़ामोशी अगरि वकील इख़्तियार कंदा त इहो क़ौम सां वॾो ज़ुल्म हूंदो असांखे क़ौम एतमाद थी करे असां 27वीं तरमीम ऐं 6वीं तरमीम जे ख़िलाफ़ु वबा के दौल असां आवाज़ उठायूं हाँ सत्ताईसवीं तरमीम के अगेंस्ट आज आप देख रहे हैं कि हमने थर्सडे के दिन भी कराची बार के अंदर एहतजाज किया हमने फ्राइडे को भी सिटी कोर्ट के अंदर एहतजाज किया फिर सैटरडे को भी हमने वहाँ भी एहतजाज किया और प्रेस क्लब पे भी एहतजाज था वो भी उसमें हम शरीक हुए 27वीं तरमीम पे आज भी हम सरापा एहतजाज है 27वीं तरमीम जो है अदलिया के निज़ाम को फारिग करने की एक वो भरपूर साजिश है जिस साजिश में ये नाम नहाद जमहूरी जमातें पॉलिटिकल एलीट और इस्टेब्लिशमेंट सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर इसके खिलाफ एक जामिया तहरीक की ज़रूरत है आज मैं आपके तवस्सुल से पूरे मुल्क के वकला से गुजारिश करूंगा इसके ऊपर हमें हमारी खामोशी इसके ऊपर एक जुर्म होगा इसलिए हमें एक मजबूत आवाज़ बनकर एक तहरीक चलानी चाहिए 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम जिसको हम कहते आ रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं है तो आज भी हम इस अपने स्लोगन के साथ इस मजबूत आवाज़ के साथ खड़े हैं कि 27वीं तरमीम एक सूबों की वदानियत और उनकी सालमियत पर हमला है 27वीं तरमीम के अंदर सूबों की खुद मुख्तियारी को सल्ब किया जा रहा है 27वीं तरमीम के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक़ को ठेस पहुँचाया जाएगा 27वीं तरमीम के अंदर अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया जाएगा इसलिए अब ये वक्त आन खड़ा हुआ है कि मुल्कगीर एहतजाज और एक तहरीक का आगाज़ वकला की तरफ से होना चाहिए। दोस्तों 27वीं आइनी तरमीम सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं ये फैसला है पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम के मुस्तकबिल का क्या ताकत इस्लामाबाद में होगी या सूबे खुद अपने फैसले लेंगे वक्त फैसला करेगा आपकी राय क्या है कमेंट में लिखें क्या आप 27वीं तरमीम के हामी हैं या मुखालिफ वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल GDS सिंध को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।